कहाँ संसद का एक चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ आप निर्वाचित होकर आ रहे हैं, एक मंदिर इसको कहते हैं कि एक लोकतंत्र का हमारा मंदिर, वहाँ आप इसको एक अपनी मतलब एक तरह से जिसको बोलते हैं ना अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ मुझे हैदराबाद, आप पहले हैदराबाद के पूरी तरह से नेता तो बन जाइए। सांसद तो है ना? सांसद हैं, मैं कह रहा हूँ वही पूरे प्रॉपर हैदराबाद के तो नेता बन जाइए। आप फिलिस्तीन के नेता बाद में बनिए। मैं इन दोनों भाइयों को मैं बार बार एक चीज कहूँगा कि आप एक तरफ से ढोंग रचते हैं कि हम लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, मगर हर बार लोकतंत्र की धज्जियां किसी ने उड़ाई है तो इन्हीं भाइयों ने उड़ाई है। कभी 15 मिनट वाला बयान इनके भाई का आ जाता है, कभी कहते हैं मोदी योगी यहाँ नहीं रहेंगे हैं, फिर कौन बचाएगा? क्यों? लोकतंत्र बचाएगा, और बचाया भी है और आगे भी बचाता रहेगा जब तक लोकतंत्र। लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर में उन्होंने अपमान किया है, सदन हमारा मंदिर है, लेकिन ओवैसी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। वो अपने बयान पर कायम और वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे बयान में कहाँ संविधान को तोड़ने जैसा, ये बताइए। देखिए, एक जब वहाँ पे शपथ का समारोह चल रहा है वहाँ पे, और एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे, जबकि दोनों इजराइल के साथ भी हमारा जो है आर्मी का आपस में पूरा एक समर्थन उनका हमारे भारत को है, वहाँ इस तरह का बयान क्या देश के लिए नुकसानदायक नहीं है? उनका अपने देश के प्रति जब प्रेम होना चाहिए वो नहीं झलकता। वो भारत माता की जय बोलने में कतराते हैं, वो बोलने का वो कहते हैं कि हमें संविधान में नहीं लिखा, लेकिन जय फिलिस्तीन यहाँ का हमास एरिया जब आपने देखा होता पीछे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बीते दिनों से 18वीं लोकसभा सत्र की शुरुआत हुई, सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने वहां पर शपथ लिया। लेकिन अगर बात करें हैदराबाद के सांसद ओवैसी की, तो उन्होंने शपथ लेने के दौरान ही जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसके बाद से काफ़ी विवाद बढ़ चुका है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भाजपा के नेता पवन केसर जी मौजूद हैं। क्या बोलिएगा जिस तरीके से वो सदन में खड़े होकर के जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं? देखिए, ये मानसिकता दर्शाती है उनकी, और ये पहली बारी नहीं है। जब उनका अपने देश के प्रति जब प्रेम होना चाहिए वो नहीं झलकता। वो भारत माता की जय बोलने में कतराते हैं, वो बोलने का वो कहते हैं कि हमें संविधान में नहीं लिखा, लेकिन जय फिलिस्तीन यहाँ का हमास एरिया जब आपने देखा होता पीछे इजराइल पे कैसे उन्होंने अटैक किया, क्या बर्बरता की थी, वो उसको समर्थन कर रहे हैं। जबकि एज ए सांसद उनकी जिम्मेदारी थी, एक जो हमारी डिप्लोमेटिक हमारा रिलेशन है इजराइल के साथ भी और फिलिस्तीन के साथ भी, वहाँ कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना करें, कोई पार्शलिटी ना करें। हमारा सरकार का अलग है। कहाँ संसद का एक चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ आप निर्वाचित होकर आ रहे हैं, एक मंदिर इसको कहते हैं कि एक लोकतंत्र का हमारा मंदिर, वहाँ आप इसको एक अपनी मतलब एक तरह से जिसको बोलते हैं ना अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ मुझे हैदराबाद, आप पहले हैदराबाद के पूरी तरह से नेता तो बन जाइए। सांसद तो है ना? सांसद हैं, मैं कह रहा हूँ वही पूरे प्रॉपर हैदराबाद के तो नेता बन जाइए। आप फिलिस्तीन के नेता बाद में बनिए। मैं इन दोनों भाइयों को मैं बार बार एक चीज कहूँगा कि आप एक तरफ से ढोंग रचते हैं कि हम लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, मगर हर बार लोकतंत्र की धज्जियां किसी ने उड़ाई है तो इन्हीं भाइयों ने उड़ाई है। कभी 15 मिनट वाला बयान इनके भाई का आ जाता है, कभी कहते हैं मोदी योगी यहाँ नहीं रहेंगे हैं, फिर कौन बचाएगा? क्यों? लोकतंत्र बचाएगा, और बचाया भी है और आगे भी बचाता रहेगा जब तक लोकतंत्र। लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर में उन्होंने अपमान किया है, सदन हमारा मंदिर है, लेकिन ओवैसी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। वो अपने बयान पर कायम और वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे बयान में कहाँ संविधान को तोड़ने जैसा, ये बताइए। देखिए, एक जब वहाँ पे शपथ का समारोह चल रहा है वहाँ पे, और एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे, जबकि दोनों इजराइल के साथ भी हमारा जो है आर्मी का आपस में पूरा एक समर्थन उनका हमारे भारत को है, वहाँ इस तरह का बयान क्या देश के लिए नुकसानदायक नहीं है? एक वो भी, और एक जिस पद पर वो है उसकी गरिमा को देखते हुए वहाँ पे ये आपत्ति ज़रूरी थी। कल को कोई भी उठकर आएगा और ऐसी विचारधारा जो देश को
नुकसान पहुंचाने वाली है वो संसद में बोलेगा। यहाँ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बार बार तो वो विवादित बयान देते हैं, आप लोग तो ऐसे चीखते चिल्लाते हैं, बर्दाश्त तो करते ही ना, क्योंकि अगर बर्दाश्त आप लोग करते नहीं तो फिर वो ऐसे बयान देते नहीं। बार बार तो इसी तरीके के वो बयान देते हैं जो देश विरोधी। देखिए, इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, चाहे वो जब कोई ऐसा बयान आया है, कानून ने अपना काम किया है। इनके ऊपर अभी भी कई ऐसे केस चल रहे हैं, कोर्ट में इनके ऊपर केस हैं, और समय आने पर कानून इनको जो है पूरा जो दंड है वो इसको मिलेगा समय आने पर। आपको लगता है वो ऐसी जैसे लोग कानून जैसी चीज़ों को मानते भी होंगे? लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, कानून के अनुसार ही चलेगा। जो एविडेंस सामने आएगा, जो गलत होगा वो गलत ठहराया जाएगा। इसमें कोई इफ बट की बात ही नहीं है। हाँ, डिले हो सकता है मगर जस्टिस ज़रूर होगा इसके साथ। अगर गलत किया है, गलत बयानबाजी की है तो उसका असर इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये कैसे कह रहे हैं कि गलत बयानबाजी की है? बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि जहाँ पे शपथ लिया जा रहा है, कहीं जय श्री राम के नारे, वहाँ पे हेमा मालिनी जी को देखा गया जय श्री कृष्णा बोल रही हैं, उसी बीच में ओवैसी जी आ करके जाति धर्म पे अगर जय फिलिस्तीन और इस तरीके की चीज़ें बोलेंगे तो वो गलत है ना? बिल्कुल गलत है, और इसी के लिए पूरी वहाँ आपत्ति भी हुई है। वहाँ जो स्पीकर थे माननीय, उनको भी, जो राष्ट्रपति हैं उनको भी इसकी शिकायत कर दी गई है, और आने वाले समय में मुझे लग रहा है राष्ट्रपति जी खुद ही संज्ञान लेंगे उसमें, और कड़े से रद्द हो जाए। होनी चाहिए ऐसी, जो जिसको बोलते हैं इनडिसिप्लिन, संसद में बर्दाश्त नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और मैं कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये एक तरह से ये कोई मतलब स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये डेलिबरेटली दिखाया गया है। देखो, अब मैं हैदराबाद से जीत गया हूँ, अब मैं वर्ल्ड का नेता भी बनने वाला हूँ, ये दिखाने के लिए है। और इनके चमचे क्या करेंगे? शेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे, और जो भारत आज विकास के पथ पर है उसको ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रेडिकलाइज सोच बिल्कुल कर रहे हैं, और ये रेडिकलाइजेशन जो भारत में जो बढ़ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है ओवैसी भी यहाँ प्ले कर रहा है। ये कानून की, लोकतंत्र की बात करेंगे, मगर कभी लोकतंत्र में जो जिस तरह से दायरा होता है, जिस दायरे में चलना होता है एक सांसद को, एज ए आम सिटीजन मेरा एक दायरा है, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मगर ये दायरा हमेशा बोलते रहे हैं सिर्फ अपनी जाति के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर। ये किसके सगे हैं? ये देश के सगे नहीं है। किसके सगे हुए? ये देश के सगे नहीं, जो देश को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। इन्होंने पीएफआई का समर्थन किया, इन्होंने अतीक अहमद का समर्थन किया, इन्होंने हर उस चीज़ का समर्थन किया जो देश के लिए घातक थे। जब उनका सफाया हुआ, ये उनके लिए रोए, ये आतंकवादियों के लिए भी रोते रहे। अच्छा, इन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा तो लगाया, लेकिन उसी बीच में कई हमारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए भी नारा लगाया, भगवान के लिए भी नारा लगाया। उन सभी चीज़ों को लेकर आपको नहीं लगता कि ओवैसी को कुछ बुरा लगा होगा या पलटवार किया गया होगा? देखिए, कृष्ण का देश, राम का देश है ये, वहाँ अगर कोई नारा लगाता है इसमें आपत्ति वो है। उसने भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, किसी ने आपत्ति की? इससे पहले शपथ ली थी तब भी अल्लाहू अकबर कहा था उन्होंने, किसी को दिक्कत हुई? नहीं हुई। मगर जय फिलिस्तीन, एक देश क्यों? जय इजराइल भी बोलो ना, अगर है हिम्मत तो बोलो इजराइल। आप उसके हथियार यूज़ कर रही है, हमारी आर्मी उनके साथ जो है टेक्नोलॉजी साझा कर रही है, ड्रोन हम यूज़ कर रहे हैं उनके, हमारी मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशंस हो रहे हैं। जय इजराइल क्यों नहीं बोले? नहीं बोलेंगे, क्योंकि कौम परस्ती, यहाँ कौम सगी है पहले, फिर देश पीछे हो जाता है इनके लिए देश पीछे हो जाता है, फिर कौम आगे आ जाती है, फिर वहाँ के कौम के लोग आ जाते हैं। कौम का लोग जो है अगर बम भी फोड़ के जाएंगे, ओवैसी जी उनके साथ दिखेंगे आपको। ये असलियत है इनकी। तो ऐसी जैसे लोगों की इज्जत कैसे करते हमारे भारत देश के लोग? देखिए, इज्जत पढ़े लिखे आदमी बेशक हैं, मगर वही बात आती दिमाग में, वो जो जहर है वो पनप रहा है और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक देश की तरक्की की बात होती है, आज देश आगे बढ़ रहा है, हम 5 में से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, मगर क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ एक तरफ जो जिम्मेदार पद हैं उनमें इस तरह की रेडिकलाइजेशन अपनी यूथ को परोसी जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज नहीं तो कल, देखिए, आज नहीं तो कल इनको कानून जो है शिकंजे में ज़रूर लेगा, और उनकी आने वाले समय में शायद सदस्यता भी रद्द हो।
बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी के नेता थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शायद ओवैसी की सदस्यता रद्द हो सकती है। अभी इसमें कुछ भी पुष्टि नहीं हुई, हालांकि लोकसभा सत्र चल रहा हो और अगर ओवैसी वहां पे हो और कुछ विवादित बयान ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लगातार असदुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। हालांकि विवादित बयान क्यों देते हैं ये तो वही जानते होंगे, लेकिन जब भी वो बयान देते हैं वो भारत देश पर तीखा वार जरूर करते हैं। पवन केसर जी की बातों को लेकर आप कितने समय तक कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएगा। आगे आपका ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।